नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव बात करते हुए आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिख लिख रखे हैं, इनके विषय में आपको हम जानकारी देंगे और सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर किस प्रकार से विभेद उत्पन्न कर सकता है और हमसे गलती करवा सकता है, उनसे भी हम अवगत करवाएंगे। देखिए, अब जैसे कामदेव, कामदेव ये मदन का मनोज का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, कामदेव ये चंबल संपर्क और प्लस आदि से मिलकर बना है, तो संबरार्य हो गया। तो देखिएगा, यहाँ पर रा में आ और ये आ मिलके बड़ा आ हो गया। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए, शंबर नाम का एक राक्षस था और वह कामदेव का शत्रु था, इसलिए संबरार्य हो गया। तो संपर प्रसार, वैसे ये संबर नाम का राक्षस था और अनमन होता है शत्रु, तो समरार्य हो गया। ये कामदेव का पर्याय। स्मर हो गया, मार हो गया, अनंत हो गया, मदन हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं कामदेव के। अब कामदेव के पर्यायवाची से हम शिव के पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। तो देखिएगा, अब इस शब्द को त्रिपुर छोड़ दो। त्रिपुर एक व्यक्ति था और उसको शंकर जी ने मारा। प्लस ये हो गया आपका त्रिपुरार। अब देखो स्मरण, तो स्मरण में जब हमने जोड़ा, स्मरण में जोड़ा तो हो गया स्मरार। अब मार की बात करते हैं, मार में जोड़ा तो मारार हो गया, मारार हो गया। वैसे अनंत, अनंत में जब आर जोड़ा, अनंत प्लस आर्य तो हो गया अनंगार्य। फिर मदन, मदन प्लस आर्य तो मदनार्य, मदनार्य। तो ये सब पर्यायवाची शब्द शिव के हो गए, क्योंकि शिव ने कामदेव को भस्म किया था, इसीलिए शिव का नाम पड़ गया मदनार्य, मारार्य, अंगनार्य, कामार्य। अब उसी प्रकार से काम प्लस अरे। अब देखिए, अरे माने होता है शत्रु, आर्य माने होता है मारने वाला। अब देखिए धनुष, जब धनुष को तोड़ा हमने, धनुष प्लस आर्य, तो ये आ और ये आ मिलके बन गया बड़ा धनुजाल। तो धनुष, अब धनुष माने होता है दैत्य और आर्य माने मारने वाला। तो दैत्य को मारने वाले कौन? देवता। तो धनुजाल, असुरार, दानवान, दैत्य। अब इस शब्द को ध्यान से देखिए, दैत्य और आर्य। तो देखिएगा, ये आ और ये आ मिलके बड़ा आ हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, लग रहा होगा कि ये संधि, जब यहाँ पर कौन सी दीर्घ स्वर संधि है, तो देखिएगा दीर्घ स्वर संधि। अब वैसे पंचायत को कंस, कंस प्लस आर्य, तो देखिएगा आ और आ मिलके का हो गया बड़ा, तो हो गया आपका कंसार। तो कंस को किसने नष्ट किया? भगवान श्री कृष्ण ने। तो जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हो गया। वैसे रावण, देखिए रावण, रावण प्लस आर्य, तो आपका ये आ मिलके बड़ा बन गया, तो हो गया रवणा, रवणा। अब देखिए इंद्र, अब इंद्र प्लस आर्य। अब इंद्र का शत्रु कौन? दैत्य, राक्षस। तो इंद्राल ये राक्षसों का पर्यायवाची शब्द हो गया। अब कौरव पांडव आपने महाभारत में सुना होगा, तो कौरव प्लस आर्य तो कौरवार्य हो गया। ये पांडवों का पर्यायवाची शब्द हो गया। अब देखिए कर्ण, कर्ण, तो ये कर्ण प्लस आर्य, तो अब इनके बड़ा तो कर्ण, कर्ण, तो कर्ण को किसने माना? अर्जुन ने। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो गया मृगाय, मृग प्लस आर्य, तो आपका मृगाय हो गया। देखिएगा धान्यान, धान्यान होता है खाद्यान्न, खाद्यान्न। अब खाद्यान्न को नष्ट कौन करता है? चूहा। तो खाद्य प्लस है तो खाद्यान्न हो गया। अब शाकाहार, शाक प्लस है तो आपका शाकाहार हो गया। अब देखिए शाकाहार के विषय में बहुत सारी जानकारी है।
ठीक है। शार्क होता है कोमल पेड़ पौधों को कहते हैं और उसको खा जाती है बकरी, तो शाकाहारी बकरी और भेड़ का पराचित हो गया। अब देखिए शार्क जो वंश था उसको हराने का कार्य गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, इसीलिए शक या विजेता कहलाए। और उस सबों को हराने के उपरांत उन्होंने एक उपाधि धारण की जिसे साकार कहते हैं। अच्छा देखिए प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन किसके अंतिम शासक देखिए रुद्र सिंह को हराया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो पश्चिम भारत का शख्स पश्चिम भारत के राजा थे। तो देखिए सब मुद्रा का अनुक्रम के आधार पर चांदी के सिक्के चलवाए किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे रुपए के रुपया कहा गया, रुपए के रुपया कहा गया। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराने के उपरांत चांदी के सिक्के चलाए, तो किसके हिसाबों को हराने, और अंतिम शासक कौन था, रुद्र सिंह को हराया तो चांदी के सिक्के चलाए। उस चांदी के सिक्कों को कहा क्या जाता था, रुपया या रुपया, रुपया या रुपया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी के सिक्कों को जो चंद्रगुप्त ने चलाए थे उसको क्या कहा जाता था, रुपया या रुपया। अब देखिए जो स्वर्ण मुद्राएं चलती थी गुप्त शासकों में उसे दीनार कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। तो ये जो शब्द है, अब देखिए अब ये शब्द आपका है तो मध्य और प्लस अरे। अब देखिएगा अब इसमें भी देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन देखिएगा ये कु और प्लस आ मिलके आपका क्या बन गया, वार बन गया। तो ये हो गया आपका यहाँ पर यण संधि, यण संधि। तो मधुबनी में कौन सी संधि, यण संधि। अच्छा श्रमवार, अब देखिएगा श्रमवार, अब श्रम और प्लस वार, वार माने होता है जय। अब देखिए श्रम और वार का संयोग हो रहा है ना, संधि हो रहा है, क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है, और सहयोग के कारण श्रमवार हो रहा है। अब देखने में तो वैसे लग रहा है, यहाँ पर वार माने होता है जय। अब देखिए श्रम के कारण हमारे शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकलता है पसीने के रूप में, तो इसलिए श्रमवार कहते हैं। तो देखिए श्रमवार में समास है, क्या समास है, संधि नहीं समास है। अब श्रमवार जो कठिन परिश्रम करता है उसे कहते हैं श्रमवार। तो देखिए अब यहाँ से एक बात और समझ में आती है, क्या देखिए संधि में समास हो सकता है, संधि में समास हो सकता है, लेकिन समास में संधि नहीं हो सकती। तो देखिएगा श्रमवार इसमें क्या है, संयोग है, संयोग है और समास भी है, समास समास है। अब देखिएगा तो अब श्रमवार में संयोग है, संधि नहीं है, मधुर में यण संधि है, और जितने भी शब्द लिखे हैं इनमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है। तो जो सूक्ष्म अंतर है, यह सूक्ष्म अंतर हमें परीक्षा के समय कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। इससे बचने के लिए शब्दों को कलेक्शन करो, ध्यान से देखो, तब जाके यह सूक्ष्म गलतियां आपसे सुधरेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।